सीडीएस जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद केंद्र की मोदी सरकार अगले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू कर चुकी है। पीएम मोदी ने कल सीसीएस की बैठक जनरल रावत के साथ हादसे में जान गंवाने वाले सभी वीर योद्धाओं को वहां श्रद्धांजलि दी। आज खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दे सकते हैं। इस हादसे को लेकर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये कोई सामान्य दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 दुर्घटना या घटना। सुरक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में अहम योगदान निभाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असमय निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है। इस हादसे के बाद अगले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अगले 15 दिनों में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर सकती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पूरे हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी शामिल हुए। सुरक्षा और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने सीसीएस को सभी पहलुओं से अवगत कराया। मोदी सरकार ने देश के अगले सीडीएस के नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। जनरल बिपिन रावत के सेना प्रमुख से रिटायर होने के बाद नरवणे ने ही उनकी जिम्मेदारी संभाली है। नरवणे को मिलिट्री वॉरफेयर का बड़ा जानकार भी माना जाता है। नरवणे श्रीलंका में 1987 के दौरान चलाए गए ऑपरेशन पवन के साथ कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिलते ही केंद्र सरकार में हलचल बढ़ गई। साउथ ब्लॉक में बैठकों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें हादसे को लेकर जानकारी दी। इसके बाद सीसीएस की हुई बैठक के बाद अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की भी बैठक हुई। सीडीएस बिपिन रावत के निधन की आधिकारिक घोषणा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। रक्षा मंत्री वहां करीब 7 मिनट तक रुके थे और बिपिन रावत की छोटी बेटी से मुलाकात भी की थी। हादसे की खबर के बाद आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। कुन्नूर में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश सिर्फ हादसा है या कोई साजिश, इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का पूरा ध्यान अब हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर है। डॉक्टरों की टीम वरुण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वरुण सिंह ही बता सकते हैं कि हादसे के वक्त आखिर हुआ क्या था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, शुतुर्मो V मिसाइल, एसेट रॉकेट और एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस होते हैं, जो दुश्मनों के ठिकाने बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में काम आती हैं। MI-17 V5 बड़े बड़े आसमानी लड़ाकों को मात देने में दम रखता है। इस हादसे ने डिफेंस एक्सपर्ट को भी हैरत में डाल दिया है। हालांकि बीते 5 साल में दुनिया भर में यह हेलीकॉप्टर 6 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। हादसे वाला हेलीकॉप्टर MI-17 V5 भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। रूसी कंपनी ने इसे पर्सनल कार्गो और इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए डिजाइन किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें दमदार इंजन होते हैं। प्रधानमंत्री तक इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को बनाने वाली रूस की रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का कुन्नूर हादसे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत ने रूसी कंपनी के साथ 151 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए पहली बार साल 2008 में डील की थी। साल 2011 से 2013 के बीच 80 हेलीकॉप्टर भारत को मिले थे, जबकि साल 2016 में इस डील के बचे बाकी 3 हेलीकॉप्टर रूसी कंपनी ने भारत को सौंपे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।